Hello, my dear friends. How are you? I hope that you are fine. Friends, welcome to our channel, Power of a Student. First of all, friends, I would like to say you, if you don't watching the my previous video lectures, then you have need to watching the my first previous video lectures because my dear friends, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वहाँ जितने भी मैंने क्वेश्चन को करवाया हूँ, ना केवल करवाए हूँ बल्कि साथ ही साथ यदि आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे होंगे तो यदि आप देखेंगे तो पूरी तरह से एक दिन के लिए नहीं दोस्तों, एक मंथ के लिए नहीं, एक मतलब 1 ईयर के लिए नहीं, पूरी लाइफ टाइम के लिए हमेशा के लिए याद हो जाएगा दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, यदि आप लोग नहीं देखे होंगे मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल उसको देख लीजिए। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जितना भी इम्पोर्टेंट डे है, ठीक है, जितना भी इम्पोर्टेंट डे है मीन्स जनवरी मंथ का, फरवरी मंथ का, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जनवरी से आपका दिसंबर तक पूरी तरह से कवर कराऊंगा। और ऐसा कवर कराऊंगा जो मतलब ज़िंदगी में आज तक किसी ने नहीं कवर कराया होगा, और आपको पूरी तरह से एक इंटरेस्टिंग फनी वे के साथ हमेशा के लिए आपको याद करवा दूंगा। ये मेरा वादा है दोस्तों आपसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए आइए दोस्तों, जिसका हम लोगों को बहुत देर से इंतजार था और वो पल आ गया है, ठीक है। वो क्या है? जनवरी मंथ और इम्पोर्टेंट डे। क्योंकि आप लोग चाहे 7th में पढ़ रहे, 8th में पढ़ रहे, 9 या 10 में, बट बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। आप 10th में पढ़ रहे हैं, अब किसी ने पूछ दिया बाबू एक बताओ तो लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा, तो आप लोग क्या करें? लुईस ब्रेल दिवस, लुईस ब्रेल। किसी ने पूछा मदर डे, अच्छा थोड़ा सा ये तो पढ़े थे लेकिन मदर डे। और किसी ने पूछ दिया वैलेंटाइन डे, हाँ 14 फरवरी, तो तुरंत याद रहेगा। ऐसा क्यों होता है? आप लोग सब जानते हैं वैलेंटाइन डे हम लोग 14 फरवरी को मनाते हैं, लेकिन हम नहीं मनाते, आप लोग मनाते होंगे तो डजेंट मैटर, बट वो कैसे याद रहता है, ठीक उसी प्रकार से हम अभी सब आपको याद करवा देंगे, ठीक है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को निमोनिक का कोड का फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखेंगे तो उसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। और उसको किस प्रकार मतलब हम लोग यूज करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, उस कोड को पूरी तरह से वही याद करवा दिया हूँ, एकदम एक मतलब अलग ही तरीका से, ठीक है, जो आप कभी नहीं बोलेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे लुईस ब्रेल दिवस, ठीक है, कि लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, मैंने क्या बोला आपको, जो भी बोलते हैं आपके माइंड में क्या बनना, पिक्चर बनना चाहिए, ठीक है। लुईस ब्रेल दिवस, ठीक है, इस सभी एग्जाम के लिए, चाहे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आप किसी भी यूपीएससी की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, आप एसएससी सीजीएल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पूछ देता भाई, पूछेगा वो, ठीक है, और उनका पूछने का यही तो कर्तव्य होता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसलिए ध्यान से फोकस के साथ देखिएगा। तो लुईस ब्रेल दिवस जो थे, मतलब लुईस ब्रेल जो थे ना, आप इमेजिन कीजिए वो एक अंधे व्यक्ति थे। कैसे थे? अंधे, ठीक है, अर्थात, और अंधे होने के बावजूद भी वो क्या कर लेते थे? रीड कर लेते थे। क्या कर लेते थे भाई? रीड। कोई भी उसे किताब देंगे ना, आप किसी भी बुक देंगे तो वो पढ़ लेता था, ठीक है। अब अंधर व्यक्ति को देखिए, वो किताब पढ़ लेता है, कितनी उनकी जो उनकी कंसंट्रेट का पावर था वो कितनी अधिक था, समझिए, ठीक है। तो लुईस ब्रेल क्या थे? अंधे थे, और अंधे रहने के बावजूद वे क्या करता था? बकलूल रीड कर लेता था। अच्छा, बकलूल नहीं कहेंगे, रीड कर लेता था। क्या कर लेता था? पढ़ लेता था दोस्तों। तो रीड, READ, तो रीड। तो आर का कोड कितना होता है दोस्तों? 4 होता है, 4। ई आपका वॉवल कट जाएगा, ए आपका वॉवल, और एक का कोड कितना होता है दोस्तों? 1। तो क्या 41? ऐसे याद रखेंगे? नहीं दोस्तों, बीच में क्या करेंगे? एक बाई दीजिएगा, ठीक है। अब इधर देखिए, यानी 4 तारीख। अब 1वां महीना में कौन सा? 1 मंथ में, 1वां मंथ में कौन सा मेरा? जनवरी है। देखिए, जनवरी पहला मंथ होता है, फरवरी दूसरा मंथ होता है, मार्च तीसरा मंथ होता है, ठीक है। तो ये 4 तारीख इधर वाला आपका डेट हो जाएगा, और इधर वाला मंथ हो जाएगा, ठीक है। अरे दाएं साइड वाला मंथ हो जाएगा और बाएं साइड वाला आपका डेट हो जाएगा, ठीक दोस्तों, क्लियर। भारतीय, देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ऐसे इसमें इमेजिन कीजिए कि जो प्रवासी मतलब समझते हैं आप लोग, एक जगह से दूसरी जगह खाना बदोश के जैसा घूमते रहता है गधा लोग, एकदम भगलोल होते हैं गधा। मुंबई से दिल्ली गया, दिल्ली से मुंबई गया, पटना से फिर बिहार गया, बिहार से पटना गया, वही है बिहार की राजधानी पटना, समझिए। कुल मिलाकर प्रवासी होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मीन्स आदान प्रदान होते रहते हैं, ठीक, आते जाते रहते हैं, ठीक, उससे हम लोग प्रवासी कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रवासी लोग जो होते हैं ना, आप ऐसे याद रखिए, गधा वेन क्या होते हैं? भगलोल होते हैं। भगलोल मेरे कहने का अर्थ, प्रवासी लोग क्या होते हैं? बैड होते हैं। बैड होते हैं मतलब खराब होते हैं,
आप खराब नहीं होते तो एक ही जगह परमानेंटली मतलब अस्थायी रूप से नहीं बस जाते, एक ही जगह घर बनाते हैं, अपना रहते हैं, खुद रहते हैं, उनका पूरा परिवार रहता है वहाँ पे, धीरे धीरे एक सभ्यता का विकास होता है, समाज का विकास होता है, समझ रहे हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार इन लोग गधा एक जगह से वहाँ गए, यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से यानी फलना जगह से ठिलना जगह, ठिलना जगह से फलना जगह, कुल मिलाकर आप उन लोग क्या होता है, प्रवासी लोग क्या होते हैं, बेड होते हैं। कैसे याद रखिएगा, बेड होते हैं। अब बेड मतलब जो आप लोग बेड पर ऐसे सोते हैं ना, वो बेड नहीं, बेड बी बेड मतलब होता है बुरा यानी खराब, ठीक है। तो बी का कितना होता है दोस्तों, आप ही लोग बताइए। बी का कोड होता है आपका 9, ठीक है। और ए वॉवेल कट जाएगा, और डी का कोड होता है 1, ठीक है। तो बीच में क्या बोले बाय दीजिए, ठीक है। अब देखिए 9 तारीख 1वां महीना कितना हो गया, 9 तारीख 1वां महीना यानी 9 जनवरी को, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए विश्व हास्य या परिवार दिवस, ठीक है। आप लोग 1 जनवरी पढ़े होंगे, वही हास्य होता है, ठीक है। यानी वर्ल्ड ग्लोबल फैमिली डे, ठीक है, जिसे कहा जाता है ग्लोबल फैमिली डे, मतलब कहने का अर्थ है विश्व में मतलब जितने भी परिवार रहते हैं ना, आप लोग आते हैं ना 1 जनवरी को, आपका जो पिकनिक उकनिक होता है, आप जाते हैं, आपके पूरे पेरेंट्स जाते हैं, माता पिता भाई बहन सब आप लोग जाते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग प्रवासी मतलब हाई मतलब दिवस से कहा जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिए, अरे तो सभी को याद रहेगा, नहीं रहेगा तब पर भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ ना, क्या टेंशन ले रहे हैं। तो जो आपका बोला है विश्व हास्य या परिवार दिवस, ठीक है, ये कब मनाया जाता है, तो आप जब भी मनाते हैं, ट्यूसडे को मनाते हैं। कब मनाते हैं, ट्यूसडे मतलब मंगलवार को, ठीक है। प्रत्येक साल को आप ट्यूसडे में मनाते हैं। कौन से दिन में मनाते हैं दोस्तों, ट्यूसडे में, ठीक है। ट्यूसडे को मनाते हैं, ट्यूसडे को। तो टी का कितना होता है कोड दोस्तों, टी का आपका 1 होगा, ठीक है। यू आपका वॉवेल कट जाएगा, ई आपका वॉवेल है, एस का 0 होता है, ठीक है। डी का आपका 1 होता है, ठीक है। ए कट जाएगा और वाई कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या आप, मैंने क्या बोला, बीच में आप एक दीजिएगा, बाई का चिन्ह दीजिए, आप फिर इसे आप हिंदी में इसे आ पढ़ा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका चिन्ह दीजिए, ठीक है। अब इधर देखिए क्या ये 10 आप बोलेंगे बोले यहाँ हम क्यों नहीं देते हैं, 10 हम देते हैं, यहाँ देते हैं, ठीक है। तो आपका इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, नेक्स्ट में कंफ्यूजन उसको हम क्लिक करा दें, ठीक है। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 जनवरी को, ठीक है। अब इधर देखिए नेक्स्ट चौथा जो राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। इसको आप कैसे याद रखेंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस है, ठीक है। तो मीन्स नेशनल यंग डे, ठीक है, नेशनल यंग डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस, तो आप ऐसे याद रखिए कि जो युवा लोग होते हैं ना, हम ही लोग आप ही लोग, ठीक है, और कौन लोग, जो युवा लोग होते हैं आजकल, यदि मैं आपको पानी दूंगा, ठीक है, आप मान लीजिए मेहमान के रूप में मेरे घर आए, मैं आपको पानी दूंगा तो तुरंत पानी को लात मारेंगे, ठीक है। और क्या कहेंगे, बोल ठंडा लाओ, तब यहाँ रुकेंगे तुम्हारे घर में, नहीं तो भागूंगा, चलो। तो आजकल युवा लोग क्या पीना पसंद करते हैं, ठंडा, ठीक है। हाँ हाँ, दारू आप लोग के मन में अगर याद रहा होगा, दारू तो दारू भी पीना पसंद करते हैं कुछ कुछ लोग, ठीक है। बट ठंडा मैक्सिमम लाइक करते हैं, ठीक है, ड्रिंक करने, ठीक है। तो आजकल युवा लोग क्या पीना पसंद करता है, ठंडा, ठीक है। उसको पानी देंगे, भाग ना, पानी नहीं देखें क्या, पानी सर हर जगह मिलता है, ठीक है, ठंडा देगा दो, ठीक है। तो युवा लोग क्या पीना पसंद करते हैं मेरे दोस्तों, ठंडा, ठीक है, ठंडा। टी का कितना कोड होता है दोस्तों, 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। एच आपका कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा। एन का कितना होता है दोस्तों, 2 होता है, ठीक है। डी का आपका फिर 1 होता है, डी तो आपका कट दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या आप देखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाइएगा, ठीक है, कि आप यहाँ आप क्या यहाँ दे दें चिन्ह, ऐसे दे दें बाई कैसे नहीं, क्योंकि क्या हमारा 1 तारीख हो सकता है, ठीक है, लेकिन 21वां महीना हो सकता है क्या, 21वां महीना कभी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि महीना तो कुल 12 ही होता है। इसलिए यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली थी, हम उसको क्लियर करवा दिए। आई होप आपको पूरी तरह से क्लियर हो। तो कितना जाएगा दोस्तों, 12 जनवरी, ठीक है। यानी 21 तारीख हो सकता है, लेकिन 21 महीना नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। अब देखिए थल सेना दिवस, ठीक है। अब थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। अब इधर देखिए आप ऐसे इमेजिन कीजिए इसको, जो थल सेना दिवस होते हैं यानी आर्मी लोग जो होते हैं वो पहाड़ों में रहते हैं, तो मरुस्थल में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, ठीक। उन लोग तो उन लोग जब भी हमेशा क्या खाते हैं, मैक्सिमम टाइम उन लोग क्या खाते हैं, डलडा खाते हैं, ठीक है। आप वो उन लोग को क्या दुकान तरफ वहाँ जंगल में क्या उसको दुकान मिलेगा, मरुस्थल में क्या उनको दुकान मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो टॉर्चो बार ले चलेगा दुकाना में, जंगलवा में, और किधर इधर दुकान है तो मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई, जंगल में तो नहीं मिलेगा, ठीक है, चाहे वो कॉर्पोरेट टॉर्च बार ले, ठीक है। तो अर्थात जो आर्मी लोग होते हैं, सेना लोग जो होते हैं, वो क्या खाते हैं, मैक्सिमम डलडा खाते हैं, ठीक है। रिफाइन उन लोगों के सामने मतलब बेकार है, ठीक है, रिफाइन बेकार है, सरसों तेल सब खत्म है, ठीक है। मैक्सिमम क्या खाते हैं, डलडा, डलडा, डलडा खाना पसंद करते हैं। डी का कोड कितना होता है दोस्तों, 1 होता है आपका, एक सॉरी ए भावेल कट जाएगा, एल का 5 होता है दोस्तों, फिर डी का आपका 1 होता है, ठीक है।
और ये फिर से बॉइल कर जाएगा, तो बीच में देंगे, ठीक, यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। यानी 15 जनवरी मतलब 15 तारीख हो सकता है, लेकिन 15 महीने में नहीं हो सकता है, ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो आपका कितना हो गया, 15 जनवरी को, ठीक है। आणि थल सेना दिवस का मनाया जाता है 15 जनवरी। नेक्स्ट देश प्रेम दिवस, ठीक है। देश प्रेम दिवस इस सुभाष चंद्र बोस के नाम से मनाया जाता है, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही ग्रेटर, ही वॉज अ वेरी ग्रेट मैन, ग्रेट सिटीजनशिप आप बोल सकते हो उनको, ठीक है। बहुत ही महान व्यक्ति थे वो। तो उनको क्या, जितने भी भारत के लोग हैं, आप है, हम है, सब लोग उनको क्या करते हैं, नम देते हैं, ठीक है। नम्स उन्हें यानी पूरा प्रणाम करके उनको रिस्पेक्ट से उनके दिवस पर, मतलब उनके जन्म दिवस पर हम लोग उनके देश प्रेम दिवस, क्योंकि वो देश से काफ़ी प्रेम करते थे, देश को आज़ादी करवाए थे, ठीक है। तो उनको हम लोग काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो भी एक महान नेता थे और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हमारे देश को आज़ादी करवाने में, ठीक है। तो हम लोग सुभाष चंद्र बोस को क्या करते हैं, नम देते हैं। क्या दिया, नम दिया, हम लोग ने क्या दिया उन्हें, नम दिया, NUM, नम दिया, ठीक है दोस्तों, नम दिया, यानी ये है आपका नम दिया, ठीक है दोस्तों। ऐसे आप देखिए, तो एन का कोड कितना होता है दोस्तों, 2 होता है, ठीक है। अगेन मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि एन का कोड 2 लिख रहे हैं, पगला नहीं इनके, तो मैं पागल नहीं हो गया, ठीक है। आप लोग कन्फ्यूज है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग फर्स्ट वीडियो लेक्चर मेरा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें बताया गया है कि 1 का कोड TD होता है, 2 का N होता है, और ना केवल बताया गया बल्कि आपको हमेशा के लिए याद भी करवा दिया गया है, रट कर नहीं, समझ कर, ठीक है, फिगर के थ्रू, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है, तब यहाँ समझ में आएगा। नहीं तो वैसे आप कमेंट में लिखेंगे कि ये पागल हो गया क्या, इसका क्या लिख दे रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। यू आपका बॉइल कर जाएगा, M का कितना होता है दोस्तों, 3 होता है, ठीक है। फिर D का कोड 1 होता है, और इधर तो सब आपका काट दिया जाएगा, ठीक दोस्तों। तो कितना हो गया, यहाँ देंगे 23 जनवरी, ठीक है। यानी 23 जनवरी को, यानी 23 तारीख 1वां महीना को, यानी 23 जनवरी को देश प्रेम दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, आई होप यहाँ तक पूरी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा, और ना केवल क्लियर हो रहा होगा, आपत्ति पूरी तरह से आपको आज भी हो रहा होगा। पर्यटन दिवस, पर्यटन मतलब समझते हैं कुछ, इसका मतलब समझते हैं, यानी भूगर्भिक यात्रा, यानी लैंडफॉर्म ट्रेवल, ठीक है। जितने भी लोग हैं यात्रा करते हैं ना, आप यात्रा यदि मैक्सिमम लोग कहाँ करते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वह एरोप्लेन पर यहाँ से वहाँ गया, ठीक है, और वो भी हमेशा नहीं जाते, ठीक है। तो भूमि पर जितना यात्रा करते हैं, ठीक है, आप लोग कहते हैं अरे मुंबई जाएंगे, ठीक है, कोई कहता है दिल्ली जाएंगे घूमने के लिए, तो कोई लाल किला, तो कोई ताजमहल, तो कोई फलना जगह, कोई ठेलना जगह, सब कुल मिलाकर समझिए। तो भूगर्भ पर मतलब भूमि पर जितना हम लोग अध्ययन करते हैं, जितनी भी यात्रा करते हैं, वही हमारा पर्यटन होता है, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या केवल पुरुष यात्रा कर सकते हैं, पुरुष यात्रा करते हैं, महिला भी करते हैं, कुल मिलाकर। तो आप इसे क्या याद रखेंगे, जो पर्यटन दिवस होता है ना, उसमें न्यू और ओल्ड, ठीक है दोस्तों, न्यू ओल्ड दोनों यात्रा करते हैं, ठीक है। जो पर्यटन दिवस होता है उसमें न्यू ओल्ड दोनों पर्यटन दिवस मनाते हैं, ठीक है। अर्थात तो क्या बिल्कुल बच्चा भी मतलब यात्रा करता है, मीन्स बच्चा, बूढ़ा, जवान, यानी बूढ़ा बूढ़ी सब, बच्चे जवान सब, मतलब कुल मिलाकर नया पुराना मीन्स न्यू एंड ओल्ड, ठीक है, सब लोग पर्यटन दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो एन का कितना होता है दोस्तों, 2 होता है, ये आपका कट जाएगा, फिर यह कट जाएगा, एल का कितना होता है दोस्तों, 5 होता है, डी का कोड 1 होता है, ठीक है। एक यहाँ दे दीजिए, बीच में सैंपल दे दीजिए, कितना हो गया, 25 जनवरी, ठीक है। 25 तारीख को महीना अर्थात 25 जनवरी को, ठीक है। 25 जनवरी को आपका पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, नेशनल चाइल्डहुड, अब मानिए जो राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, नेशनल चाइल्ड डे, ठीक है, नेशनल चाइल्ड डे, ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। एक अब इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे, फिगर बनना चाहिए आप लोग। तो आप ऐसे बनाइए, जो बालिका लोग होती है ना, मतलब जो लड़कियां लोग होते हैं, लड़कियां लोग वो पूजा करते हैं, ठीक है, किनकी करते हैं, नारद भगवान की पूजा, किनकी करते हैं, नारद भगवान की, ठीक है। एक्चुअल में वो लोग करते नहीं, आप इमेजिन कीजिए, ठीक है, उन लोग कर देगा तो धरती पलट जाएगा, समझिए। आजकल वही आप लोग जानते होंगे कि पूजा पर कम ही ध्यान रहता है, और थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा रहता है, विशेषकर अपने बॉडी पर काफ़ी रहता है, ठीक है। किसी ने मेकअप नहीं करवाई तो मेकअप करवाने के इधर, मतलब फेस पर काफ़ी उनका ध्यान रहता है, ठीक है। पूजा पर कम ही रहता है, और पढ़ाई पर वह नहीं रहता है, कुल मिलाकर ठीक है ठाक रहता है। चलिए, तो जो नेशनल चाइल्ड डे यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस एक कब मनाया जाता है दोस्तों, तो सबसे पहले आप इसे क्या, जो बालिका, जो जितने भी बालिका होते हैं वो क्या करते हैं, नारद भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है, नारद भगवान की पूजा करते हैं, किनकी करते हैं, नारद भगवान की। एन का कोड कितने दोस्तों, 2 होता है, ए आपका कट जाएगा, आर का 4 होता है, ठीक है, ए आपका कट जाएगा 1, डी का 1 होता है। तो कितना हो गया दोस्तों, 24 जनवरी, ठीक है,
24 जनवरी यानी 24 तारीख एक और महीना यानी 24 जनवरी को आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। ठीक है, अब सीमा शुल्क मतलब समझते हैं टैक्स। ठीक है, आप लोग गाड़ी चलाते होंगे, आप नहीं चलाते होंगे तो आप गाड़ी में बैठे हुए कभी यात्रा करते होंगे तो जो ड्राइवर लोग होते हैं या फिर कंडक्टर बोलिए, ठीक, वो रास्ते पर वो टैक्स देता है। ठीक है, क्योंकि वो सरकार के रोड पर चल रहा है, सरकार की सड़क पर चल रहा है तो टैक्स देता है। ठीक है, और आप लोग ये बात तो चलिए इसको भी नहीं जानते होंगे तो अभी जो बता रहा हूँ आई होप आपको जानते होंगे। आप मान लीजिए बाइक से जा रहे हैं, ठीक है, या फिर जानते होंगे इसके दिख गए होंगे या फिर किसी के थ्रू आप सुने होंगे। ठीक है, तो जो लोग बाइक पर जाता है, ठीक है, और मान लीजिए वो हेलमेट नहीं पहना, ठीक है, और बीच में ट्रैफिक जाम हुआ, वहाँ पुलिस आपका चेकअप करवा रहे हैं हर एक लोगों को। ठीक है, कौन कौन हेलमेट नहीं पहना, कौन जूता नहीं पहना, किसके पास लाइसेंस नहीं है, अनेक प्रकार की जितने भी गतिविधियाँ होती है, प्रोसेस होती है। तो आप मान लीजिए हेलमेट नहीं पहने, ठीक है, तो आप हेलमेट नहीं पहने तो क्या लेगा, पैसा लेगा। तो पैसा क्या लेते हैं उन लोग, नगद चालान करते हैं भाई, नगद लेगा। ठीक है, नगद लेगा, पैसा क्या लेगा, नगद। अब मान लीजिए आप ही मान लीजिए नगद नहीं तो क्या, आप हेलमेट बांध कर नहीं किए, ठीक, आप वहाँ पकड़ा गए, ठीक है, धरा गए पुलिस के सामने। आप पुलिस क्या करे, हेलमेट क्यों नहीं पहना, तो बोलेंगे सर नहीं हेलमेट नहीं था, या फिर कोई ना कोई बहाना आप लगा लेंगे। ठीक है, कि मैंने मेरे दादाजी ले गए, मेरे वो ले गए, मेरे फलना जी ले गए, कुल मिलाकर जो भी आपके माइंड में आ रहा होगा वो आप बहाना बनाएंगे, ठीक, उसके सामने। ठीक है, लेकिन फिर क्या आप ऐसा कह सकते हैं, अच्छा सर जी हेलमेट अबर नहीं पहन पाए हैं, ठीक है, किसी ने ले लिया, ठीक है, या फिर कहीं टूट गया फूट गया, फिर नहीं लिए हम, ठीक, नहीं लिए थे, अबर हम ले लेंगे, अबर से हम पहन कर आएंगे। ठीक है, तो उनको पुलिस को अब क्या ये कहते हैं कि अच्छा अबरी बार माफ़ कर दीजिए, माफ़ भी नहीं तो आप कितना चालान करना चाहते हैं, 100 रुपये, मान लीजिए 100 रुपये, तो 100 टका उधारे लिख लीजिए, उधारे अभी रख लीजिए, लिस्ट में लिख लीजिए, फिर आएंगे ना तखने पकड़ लीजिएगा, तखने 200 टका दे देंगे अगर हम फिर से हेलमेट नहीं पहने रहेंगे तो। क्या ऐसा आप कहते नहीं ना? ऐसा तो नहीं कहते दोस्तों। और उधारे रखेगा गधा, क्या राशन वाला दुकान है या गांव का दुकान है कि 1 किलो दाल लिए हो, लिख लो पैसा, मतलब डेरिया में लिख लो, पैसा कल दे देंगे या फिर 1 साल बाद देंगे इन्हें, वो तो पुलिस में क्या उधार रखेगा, नहीं, नगद लेगा पैसा, तो नगद लेगा। ठीक है, यदि आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो होता है यानी आप पकड़ा गए यदि पुलिस के सामने, ठीक है, तो क्या लेगा, पैसा नगद लेगा, क्या लेगा, नगद लेगा। तो एन का कोड कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। ये आपका वॉवेल कट जाएगा, जी का कितना होता है दोस्तों, तो 6 होता है। ठीक है, ये वॉवेल कट जाएगा, डी का 1 होता है। ठीक है, यानी 26 जनवरी को लिया जाता है, सॉरी मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है दोस्तों, 26 जनवरी को। मतदाता दिवस, ठीक है, मतदाता दिवस। ठीक है, मतदाता आप लोग पढ़े होंगे पॉलिटी में, ठीक है, यानी वोट, जो हम लोग वोट देते हैं ना, हम लोग का भी ऐसा एज हो चुका है, हम लोग दे सकते हैं अभी तक, लेकिन एक्चुअली मैंने दिया नहीं, अबर से दूंगा। ठीक है, आप लोग भी दीजिएगा जिनकी एज 18 ईयर्स हो चुकी है या फिर उनसे पार हो चुका है। ठीक है, तो चलिए, जो मतदाता दिवस होते हैं उसमें क्या केवल महिलाएं ही देती हैं वोट, पुरुष भी देते हैं। ठीक है, अच्छा क्या जो 25 वर्ष का मतलब जिनकी उम्र 18 से अधिक हो चुका है, ठीक है, या फिर 18, वो तो वोट दे सकता है, लेकिन क्या जिनका 56 हो चुका है उन्हें देंगे, वो वोट नहीं दे सकते, वो भी दे सकते 78 यानी, अर्थात कुल मिलाकर बोलिए नया और पुराना। ठीक है, इट जो 18 जिसका एज 20 21 इधर रहता है थोड़ा युवक होता है, यंग होता है। ठीक है, और जिनका 70 80 हो चुका है वो बुढ़ा गया होता है। ठीक है, अर्थात न्यू और नया पुराना दोनों वोट देते हैं। ठीक है, मतदाता कौन कौन देते हैं, नया और पुराना दोनों। ठीक है, न्यू एंड ओल्ड, न्यू एंड ओल्ड। ठीक है, मतलब नए लोग भी देते हैं वोट और पुराने लोग भी देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एन का कोड 2 हो जाएगा, ई कट जाएगा, ए कट जाएगा, ओ का कट जाएगा वॉवेल। ठीक है, एल का 5 होता है और डी का 1 होता है, यानी 25 जनवरी को। दोस्तों आई होप यहाँ तक पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा और आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए शहीद दिवस। शहीद दिवस मतलब कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो शहीद दिवस सबसे पहले जानिए, जिनका पुत्र हमारे भारत माँ की सेवा में वो शहीद हो चुके हैं, और वो जिनका भी पुत्र होंगे, ठीक है, उनकी माँ क्या दुखी नहीं रहेगी, बिल्कुल दुखी रहेगी, बिल्कुल दुखी रहेगी। तो माँ कैसी रहती है, जिनका पुत्र जो शहीद हो जाता है, जिनका पुत्र शहीद हो जाता है, जिनका बेटा शहीद हो जाता है, उनकी माँ कैसी रहती है, माँ सैड रहती है, माँ सैड रहती है। ठीक है, माँ सैड रहती है। अब सैड मतलब उसमें साइड नहीं, ठीक है, बगल वाला नहीं, मतलब सैड मतलब होता है उदास। ठीक है, माँ कैसी रहती है, दुखी रहती है। ठीक है दोस्तों, तो एम का कितना होता है कोड, 3 होता है, ये आपका वॉवेल कट जाएगा, और एस का 0 होता है। ठीक है, ये आपका कट जाएगा, डी का 1 होता है। ठीक है, तो यानी 30 जनवरी को हो गया दोस्तों। और कुष्ठ निवारण दिवस एक और है दोस्तों, कुष्ठ निवारण दिवस, इसमें भी कुष्ठ निवारण दिवस होता है, जो इसमें माँ कैसे रहती है, सैड रहती है। ठीक है,
मान लीजिए किसी के बेटा गलत कुछ काम कर दिया, ठीक है, तो उनकी माँ क्या हंसेगी? है, बोलिए आप ही लोग, वो भी सेट रहेगी, ठीक है। तो आपका ये भी हो जाएगा यानी कुल मिलाकर तो एम का 3 ही होता है आपका, बहुत कट जाएगा ये आपका, फिर एस का 0 होगा, ठीक है, ये कट जाएगा, डी का 1 होता है, ठीक है। यानी 30 जनवरी को ये भी मनाया जाता है। आई होप आपको पूरी तरह से यहाँ तक ना केवल क्लियर ही हुआ होगा, आपत्ति पूरी तरह से आपको हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए याद भी हो गया होगा। और दोस्तों अगर रियली में आपको पूरी तरह से याद हो गया होगा, इंटरेस्ट लग रहा है एक फनी वेब किस तरह आप देखिए इंटरेस्टिंग के साथ एजुकेशन भी कर रहे हैं, और मैं रियली कहता हूँ कि इंटरेस्ट रखिए पढ़ाई में, ठीक है। इंटरेस्ट नहीं रखेंगे तो फिर कोई आप जितना भी पढ़ रहे हैं आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं है, ठीक है। इसलिए इंटरेस्ट डेवलपमेंट करना बहुत ही जरूरी है, और वही हम और हमारी पूरी टीम आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। आप यदि दोस्तों आज की वीडियो में यही एंड करते हैं, और रियली में आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और दोस्तों के साथ वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा दोस्तों। और आपके माइंड में किसी भी प्रकार की क्वेरी जो है तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा दोस्तों। इस प्रकार के यदि आपको वीडियो रियली में अच्छा लगा तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि अच्छा लगा कि नहीं लगा, और लगा तो दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका फरवरी मंथ का जितना भी इंपॉर्टेंट होगा उसको हम आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।